हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी पे ट्रिकर्स के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रजामंडल आंदोलन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बेसिक देखेंगे, फिर आपको सारे प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनकी वर्ष है उसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रजामंडल शब्द का अर्थ होता है प्रजा का संगठन। ठीक है, प्रजामंडल शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रजा का संगठन, यानी कि जो प्रजा है वो संगठित है तो उसे क्या कहेंगे, प्रजाओं के संगठन को क्या कहेंगे, प्रजामंडल कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो प्रजामंडल आंदोलन हुए इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इनके उद्देश्य की हम बात करते हैं तो ये स्वशासन की मांग को इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। स्वशासन की मांग को मजबूत किया और साथ ही साथ ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे क्या हो, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, और इन्हीं आंदोलन को अपन क्या कहते हैं, प्रजामंडल आंदोलन कह देते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि प्रजामंडल को सबसे पहले समर्थन कब मिला। तो सबसे पहले समर्थन मिला कांग्रेस का, और कांग्रेस सरकार का समर्थन जब इन्हें मिला तो वो मिला हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। किसके दौरान, हरिपुरा अधिवेशन के दौरान इनको जो सबसे पहले है कांग्रेस का समर्थन मिला, और वो मिला 1938 के अंदर। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ हुई। ये जो समर्थन दिया गया 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कौन सा हुआ। तो प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना कब हुई, 1931 के अंदर प्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये बेसिक चीज़ थी प्रजामंडल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्रजामंडल किस तरीके से चलता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रजामंडल हमारे सामने आया कौन सा, जयपुर प्रजामंडल, और जिसकी स्थापना हुई 1931 के अंदर। पीछे 31 है, यानी याद रखने में फर्स्ट नंबर पे कौन सी हुई, जयपुर की स्थापना हुई, तो 1931 से में याद हो जाएगा। संस्थापक की हम बात करते हैं, कर्पूर चंद्र पाटनी के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई। कर्पूर चंद्र पाटनी से हम याद करेंगे कि जो कर्पूर चंद्र पुलिस जो हैं, जो जर्नलिस्ट थे, उनका जो स्मृति वन नाम से है वो जयपुर के अंदर, तो कर्पूर चंद्र पाटनी संस्थापक हो जाएंगे कहाँ के, जयपुर के। 1936 के अंदर दोबारा पुनर्स्थापना की गई, या इसका पुनर्निर्माण किया गया, किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। साथ ही साथ जयपुर के साथ ही कौन है, बूंदी है, और बूंदी का भी कब आता है, 1931 के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई, और इसके संस्थापक थे कांतिलाल। ठीक है, तो अब हम बूंदी को किस तरीके से याद करेंगे, जो बूंदी है इससे हमें एक शब्द आएगा हमारे सामने, बिंदी। तो यदि किसी महिला के माथे पर बिंदी लग जाती है तो उसके चेहरे पर क्या आ जाती है, कांति छा जाती है, यानी चमक आ जाती है, लाल हो जाता है उसका चेहरा। ठीक है, खुशी से। आगे देखिए, मारवाड़ और हाड़ौती दोनों कैसे हैं, एक साथ हैं, और दोनों की जो स्थापना है वो कब है, 1934 के अंदर है। अब हम मारवाड़ की बात करते हैं कि मारवाड़ का जो संस्थापक है उसे किस तरीके से याद करेंगे। तो जो मारवाड़ का संस्थापक है उसका संस्थापक है भंवरलाल सर्राफ। और भंवरलाल सर्राफ को किस तरीके से याद करेंगे कि जो सर्राफ हैं वो जो सोनार होते हैं बहुत ज़्यादा तोल से काम करते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ के अंदर तोल आंदोलन हुआ सबसे पहले। तो इस तरीके से आप दो चीज़ें याद हो गई कि तोल आंदोलन कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है, और सर्राफ क्या करते हैं, तोल के सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनके लिए तोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जब इनकी सहायता करी, वो सहायता किसने करी, जयनारायण व्यास ने इनकी सहायता करी थी। अगला है हमारे सामने हाड़ौती। हाड़ौती की भी कब की गई, 1934 के अंदर की गई, और हाड़ौती के संस्थापक कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि हाड़ौती और हाड़ौती के साथ ही कौन है, कोटा। तो जो हाड़ौती प्रदेश है जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ ये सब आते हैं, इनके अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हरियाली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसी हरियाली को देखकर हमारे जो नयन हैं क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, यानी नयन को हमारे सुख मिलता है। तो हाड़ौती और कोटा में कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा है। आगे हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी अकेले हुई 1936 के अंदर। ठीक है, और इनमें इनके संस्थापक कौन है, मेघाराम वैद्य इसके संस्थापक हैं। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि बीकानेर की क्या है, नमकीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, नमकीन या फिर रसगुल्ले वहाँ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मेघा ने बहुत ज़्यादा नमकीन और रसगुल्ले खा लिए तो उसे किसके पास जाना पड़ा, वैद्य के पास जाना पड़ा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना एक साथ हुई 1938। सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई, इसलिए इसे 1938 को क्या कहा जाता है, प्रजामंडलों का वर्ष भी कहा जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो माणिक्यलाल वर्मा हैं, और साथ ही साथ उनके सहयोगी कौन है, बलवंत सिंह मेहता हैं और भूरेलाल वर्मा हैं। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे कि जो मेवाड़ के राजा महाराजा हुए वो कैसे हैं, बिल्कुल मणि के समान हैं। ठीक है, मेवाड़ के राजा महाराजा बिल्कुल मणि के समान है, और उनके अंदर क्या है, बहुत सारा बल है, क्योंकि वही एक अकेली एक कहीं रियासत थी जिनके राजा कैसे हैं, सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो मेवाड़ के राजा कैसे हैं, मणि के समान है, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा बल है। इस तरीके से आपसे याद कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे सामने भरतपुर। भरतपुर की स्थापना कब हुई, वो भी 1938 के अंदर हुई, और इसके संस्थापक कौन है, गोपीलाल यादव। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि भरतपुर पड़ता है ब्रज क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और ब्रज में कौन रहते हैं, कृष्ण भगवान रहते हैं, उनके साथ कौन रहती हैं, गोपियाँ रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। धौलपुर के अंदर 1938 हुई, और उसके संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु।
इसको किस तरीके से याद करेंगे कि धौलपुर जो है उसके अंदर आप देखते हैं चंबल से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ चंबल बहती है, तो चंबल में कौन रहते हैं, डाकू रहते हैं, ठीक है। तो डाकुओं की आंखों में आप देखेंगे तो हमेशा ज्वाला जली रहती है, बदले की भावना रहती है, एक तरीके से वो अपना अलग काम करते हैं। तो ज्वाला हमेशा किसकी आंखों में रहती है, डाकुओं की आंखों में हमेशा रहती है ज्वाला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। डाकू कहाँ रहते हैं, धौलपुर या डांग क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। अगला है देखिए अलवर। अलवर के कौन है, पंडित हरिनारायण शर्मा। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि हरि और नारायण दोनों कैसे हैं, भगवान के रूप में, भगवान के ही नाम है। तो भगवान से हमें क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, उनकी पूजा हम करते ही हैं और उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो हरिनारायण शर्मा के हो जाएंगे, अलवर के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से है देखिए सापुरा। सापुरा के जो संस्थापक हैं वो कौन है, रमेश चंद्र ओझा। इसको हमें उल्टे से पढ़ना है, कैसे कि रमेश एक बहुत जनरल सा नाम है और इसके लास्ट में आया है शाह, और शाह से ही क्या शुरू हो रहा है, यहाँ पे सापुरा शुरू हो रहा है। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है, पूरे प्रजामंडल पढ़ के देखेंगे तो रमेश के जो लास्ट का शब्द है उससे ही अगला प्रजामंडल का जो नाम है वो शुरू हो रहा है। तो रमेश प्रजा कहाँ के संस्थापक हैं, वो प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल के क्या है, संस्थापक हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं करौली की। तो करौली के जो संस्थापक हैं वो कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर हैं। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि करौली के अंदर है त्रिकूट पर्वत, जिसके ऊपर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। तो इसको आप त्रिलोक चंद्र माथुर से जोड़ सकते हैं और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ आपको आसानी हो जाएगी, यहाँ पे आपने एक वो देखा होगा ABCD। जब अपन एकीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये सारे एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे भी आ चुकी है। A से आपका अलवर आ गया, B से भरतपुर आ गया, C से करौली आ गया और D से आपका धौलपुर आ गया। तो ABCD याद हो गई। इन सब कौन से वर्ष में है इनकी स्थापना, 1938 में है। इनके अलावा बचे कौन से, एक शाहपुरा बचा और एक मेवाड़ बचा, ठीक है। तो 1938 के अंदर टोटल 6 प्रजामंडल की स्थापना हुई। कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 तो एक साथ हो गए जिसे मत्स्य संघ कहा था, और 2 और हो गए आपके शाहपुरा और मेवाड़, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोटा। कोटा का मैंने आपको बताया, हाड़ौती के साथ ही बता दिया था। कौन है, पंडित नयनूराम शर्मा। और एक और इनके साथ सहायक कौन है, अभिन्न हरि हैं, ठीक है। तो कोटा के अंदर बारिश पड़ती है तो वहाँ पे नज़ारा है वो देखने लायक हो जाता है। जो हमारे नयन है उनको क्या मिलता है, सुख मिलता है। और ये बहुत अभिन्न क्षेत्र है, हमारे राजस्थान का बहुत ही अभिन्न क्षेत्र है, ठीक है। अगला देखिए किशनगढ़। किशनगढ़ के कौन है, कांतिलाल चौथानी या फिर चौथानी। इसको किस तरीके से याद करेंगे, किशनगढ़ की पेंटिंग है, फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। तो बनी ठनी पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उसके चेहरे पर क्या है, कांति है, चमक है, उसके चेहरे पर अलग ही चमक है, इसलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए सिरोही। सिरोही के संस्थापक कौन है, गोकुल भाई भट्ट हैं। इसको किस तरीके से याद करें, हमारे भारत के अंदर हुए वल्लभ भाई पटेल। कौन हुए, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल जब भारत का एकीकरण चल रहा था, भारत की रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तो वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिरोही को मिला दिया जाए गुजरात के अंदर। लेकिन गोकुल भाई भट्ट ने क्या किया, सिरोही को मिलवाया कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। तो भाई भाइयों में आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो इस वजह से आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, तो वहाँ से कौन आएगा, सिरोही का गोकुल भाई पटेल, ठीक है। आगे देखिए कुशलगढ़। कुशलगढ़ की जो स्थापना हुई 1942 के अंदर हुई और किसने किया, भंवरलाल निगम ने। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि अगर ज़िंदगी में क्या नहीं होगा, गम नहीं होगा, ठीक है। ज़िंदगी में क्या नहीं होगा, गम नहीं होगा, तो हम कैसे रहेंगे, सकुशल रहेंगे, कुशल मंगल रहेगा सब कुछ। कोई पूछे ज़िंदगी कैसी चल रही है, कुशल मंगल चल रही है, क्यों, क्योंकि कोई भी गम नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। आगे देखिए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है आपका 100 टापुओं का शहर, आपको पता है। तो बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर है, उसकी स्थापना हुई 1943 के अंदर। तो टापू हमेशा कहाँ मिलते हैं, भूमि के ऊपर हमेशा टापू मिलते हैं। तो भूपेंद्र नाथ यादव से आप याद कर सकते हैं कि भूमि आपकी शब्द दिमाग में आएगा। तो बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर है और उसके संस्थापक कौन है, भूपेंद्र नाथ, ठीक है। इसी तरीके से देखिए डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1944 के अंदर और इसके संस्थापक कौन है, भोगीलाल पांड्या। और में शब्द है डूंगर। डूंगर का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। तो पहाड़ पर्वतों की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी क्या हैं, भगवान जैसे हैं। तो किसी की पूजा की जाती है तो उसको क्या लगता है, भोग भी लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की हुई 1945 में और इसके संस्थापक कौन है, अमृतलाल पायक। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि प्रतापगढ़ में एक शब्द आ रहा है प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप की यहाँ पे बात हो रही है। और महाराणा प्रताप क्या है, हमारे आज भी राजस्थान के अंदर वो क्या है, अमर हैं। और अमर कोई आदमी कब हो सकता है, जब वो क्या पी ले, अमृत का पान कर ले। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए जैसलमेर। जैसलमेर का है 1945 के अंदर स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन है, मीठालाल व्यास। सिर्फ एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, फिर भी एक छोटी सी मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर की जो भाषा है, जैसलमेरी भाषा है, या जैसलमेर के लोग हैं बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला लास्ट प्रजामंडल आता है हमारे सामने, झालावाड़, जिसकी स्थापना हुई किसके अंदर, 1946 के अंदर। और ये कौन है, इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य। इसको किस तरीके से याद करेंगे कि जब भी मानसून आता है तो मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता है, हाड़ौती में टकराता है। और हाड़ौती में भी कहाँ टकराता है, सबसे पहले झालावाड़ के अंदर टकराता है। तो झालावाड़ के अंदर मानसून का
मांगी से मानसून आप लिखा लीजिएगा। और मानसून का क्या किया जाता है, भव्य रूप से स्वागत किया जाता है किसके अंदर, झालावाड़ के अंदर। तो ये प्रजामंडल मैंने आपको बता दिया, प्रजामंडल की बेसिक हमने देख लिया, और साथ ही प्रजामंडल कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई और उनके संस्थापक। यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन आता है, तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।